मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसानों की आत्मा की जब हत्या की जाएगी तो बोलूंगा और तुम्हारे सर पे भी चढ़ के। सरकार ने तुम्हें इसलिए नहीं रखा है कि लोगों के आंखों में आंसू हो, लोगों के आंखों के आंसू को पोंछने के लिए तुम्हारी नियुक्ति की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज। ये जो मेरे पीछे आप ये पेड़ को गिरे देख रहे होंगे, ये पेड़ के गिरने की कहानी भी अजीबोगरीब। ये वो उदाहरण है जहां पे सरकार, बिहार सरकार कहती है कि पुलिस फ्रेंडली होनी चाहिए। तो मैं आपको आज एक ऐसा उदाहरण दिखा रहा हूं जहां पे पुलिस और क्रिमिनल फ्रेंडली होकर के इस घटना को अंजाम दिया। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसानों की आत्मा की जब हत्या की जाएगी तो बोलूंगा और तुम्हारे सर पे भी चढ़ के बोलूंगा, तुम्हारी औकात बता दूंगा। अगर किसान के आंखों से एक बूंद आंसू गिरा तो इसका खामियाजा विभाग को भोगना पड़ेगा, उसके वरीय अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। और तो और लोग सड़कों पर भी आने से नहीं डरेंगे। क्या समझते हो, गद्दी मिल गई तो तुम्हें क्या राजगद्दी है, राज सिंहासन है, जो मन होगा वो करोगे? सरकार ने तुम्हें इसलिए नहीं रखा है कि लोगों के आंखों में आंसू हो, लोगों के आंखों के आंसू को पोंछने के लिए तुम्हारी नियुक्ति की गई है। ये रंगदारी है क्या? ये इतने हरे भरे पेड़ों को इस तरीके से काट देना, जैसे लग रहा है कि मनुष्य को काट करके जैसे गिराया जाता है, ठीक उसी तरीके से काट करके आपने जो गिराया है, जो अपराध किया है, उस अपराध की सजा आपको मिलनी चाहिए। मेरे साथ पीड़ित किसान भी हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं, उससे पहले मिलवाने से पहले मैं आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बिजली विभाग का आतंक है जो पूरे बिहार में किसानों को रुलाने के लिए ही काम कर रहा है। आप अपनी तार कैसे ले जाएंगे, किसानों की जमीन के ऊपर से ले जाएंगे? 220 केवी का आप निर्बाध बिजली देने की बात करते हैं, लेकिन जिसका सपना चकनाचूर होता है उसके लिए आपके पास क्या है? जिसने आपसे मुआवजे का निवेदन किया, जिसने आपसे इस पेड़ की रक्षा की गुहार लगाई, क्या आप रूट नहीं बदल सकते थे? कई सारी बिंदु पे मैं बात करूंगा। बेगूसराय के सदर अंचलाधिकारी का भी नाम आ रहा है कि वो अधिकारी होते हुए भी रंगदारी पर उतारू हो गए थे। यहां तक कि बताया जा रहा है कि खाकी वर्दी में कुछ प्राइवेट गुंडे भी शामिल थे उसमें। अब आप सोच सकते हैं कि बेगूसराय बिहार की एकमात्र औद्योगिक नगरी, जहां के किसान फटे हाल हैं, अब उन्हें किसी प्रकार की जब सुविधा नहीं मिलने लगी तो उन्होंने पेड़ों को लगाया कि मेरे बच्चों के भविष्य में काम आएगा। और उस पेड़ को जिस तरीके से धाराशायी किया गया है, ये सरासर नाइंसाफी है और इसका इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बात करूंगा डाबर खान से, जिनका ये पेड़ है। डाबर खान जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे बात करता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने अगर आवाज उठाई है तो आपके जैसे सैकड़ों दर्जनों किसान ऐसे पड़े हैं बिहार में जो खून के आंसू रो रहे हैं। उनके संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, उन्हें मुआवजा नहीं दी जा रही, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें गालियों से नवाजा जा रहा है। क्या ये किसान की इज्जत रह गई बिहार में? शुक्रिया आपका। इज्जत किसान का रहा कहाँ? अगर इज्जत होता तो आप देख रहे हैं, आंखों देखा हाल। मेरे साथ जो घटना घटा है और मेरे अलावा भी गांव के बहुत ऐसे किसान हैं जिनका पेड़ काट दिया गया, जिनका फसल क्षतिपूर्ति कर दिया, वो दर दर भटक रहे हैं कि हमें मुआवजा मिल जाए। लेकिन अब तक कुछ लोगों को मुआवजा मिला है, बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। ब्रह्मदेव शाह का 6-7 बड़ा घास था, उनका भी काट दिया है, कोई पूछा नहीं उन किसान से। अंचलाधिकारी क्या कह रहे थे? अंचलाधिकारी से हमने यही कहा था कि सर आप जाके देख लीजिए और जो मुआवजा होगा और वन विभाग के लोग जो तय करेंगे और वहाँ से काटने का वन विभाग से परमिशन लाइए तो दे देंगे। वो सिर्फ कहा जाए कि किसानों को कोई फ़ायदा वाली बात नहीं पहुँचाते थे। वो यही कह रहे थे कि कटेगा, मुआवजा आपको दिया जाएगा। विभाग ने आदेश किया था इस हरे पेड़ को काटने के लिए? जी नहीं, कोई आदेश नहीं दिया था। मेरे पास उनके पास एविडेंस भी है और वन विभाग के लोग भी बोले कि हम हरे गाछ को काटने का आदेश। दादागिरी क्या है? दादागिरी करते हैं आप अंचलाधिकारी महोदय सदर बेगूसराय। ये बेगूसराय का अंचलाधिकारी, वही सब वहां पे वही लोग आ रहे हैं जो लोग कोरोना काल में बाल्टी और मग खरीद रहे थे कपड़े की दुकान से।
जो लोग भोजन मुहैया करा रहे थे रेडीमेड के दुकान से, ऐसे ऐसे पर्ची लगाने वाले अंचलाधिकारी का यह कारनामा है। मैं बताना चाहूंगा तमाम दर्शकों को कि यह अंचलाधिकारी बेगूसराय में जो भी अंचलाधिकारी सदर में आता है वो निहायत ही घटिया किस्म का काम करते हैं, जिनके कामों से लोग इतने हतोत्साहित हो चुके हैं कि आज अपनी मुआवजा तक भी नहीं मांग पाते। अंचलाधिकारी के कलेजे में इतना दम नहीं है कि वो अपने कलम का प्रभाव दिखा सके। उन्हें सिर्फ गुंडाई करने ही आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है बेगूसराय के तमाम अधिकारियों को। मैं बताना चाहूंगा कि सदर प्रखंड के पिछले जो हिमवान जी जो कोरोना काल में थे, उन्होंने जो घोटाला कर लिया और उसके बाद सरकारी महकमे ने ऐसे पदाधिकारियों को ट्रांसफर यहां से कर दिया ताकि किरकिरी इनकी नहीं हो, और जिनको भेजा गया है वो हरे पेड़ जो वन विभाग के आदेश के बगैर काट करके ऐसे गिरा दिए हैं जिसे देख करके भी आपका कलेजा कांप जाएगा। मैं जानना चाहता हूं जिलाधिकारी बेगूसराय से कि किसके आदेश पर इस हरे पेड़ को कि ये दशा कराई गई, इस हरे पेड़ की ये दशा क्यों। मैं जिलाधिकारी से पूछना चाहता हूं, बेगूसराय के जिलाधिकारी से बात करना चाहता हूं इस विषय पर। मैं बात करना चाहता हूं बिहार सरकार के वन विभाग से भी कि आपके आदेश के बगैर अगर यह पेड़ नहीं ये पेड़ काटा गया है तो आपको बताना चाहिए कि आपने कार्रवाई क्या की। अगर कोई एक आम इंसान एक पेड़ काट लेता है तो उसकी कुर्की जब्ती आप कराते हैं। सैकड़ों पेड़ों को धाराशायी कर दिया गया काट करके। वन विभाग के मुंह में चुप्पी क्यों, बोलती बंद क्यों है, आवाज क्यों नहीं आ रही वन विभाग को। मैं बेगूसराय का तो वो वन विभाग है जिसे एक चूहादानी नहीं है, चूहा पकड़ने वाला, वो वन विभाग क्या बोलेगा। सभी लोगों की मिलीभगत है, ऐसा मानते हैं क्या? जी हाँ, सीओ हैं इन्वॉल्व और जिलाधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं और बिजली विभाग के जितने भी हैं वो भी हैं और वन विभाग के भी लोग हैं। हम दर हर दरवाजे पे हमने भटका और बिजली विभाग के लोगों को भी कहा और वन विभाग के लोगों को भी कहा कि सर मेरा हेल्प कीजिए, ये आपके अंतर्गत आता है। तो सिर्फ आश्वासन दिया कि हमारी टीम जाएगी और आपका देख करके आप घबराइए नहीं, ज़रूर मामला हल करेंगे और हरे गाछ को कोई नहीं काट सकता, ये आश्वासन सिर्फ देते हैं। मतलब अंधेरे में रखा। जी हाँ, कोई मतलब धरातल पे उस तरह से देखने को। जिस दिन वो काटने के लिए आए थे, जुमा का दिन था, 8 तारीख था, तो उस दिन भी मैंने कॉल किया तो सीधे ये बोलते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनका, कि आप केस कीजिए। हमारे पास वो आए थे मांगने के लिए लेकिन हम दिया नहीं है आदेश कोई काटने का। आप और पुलिस ऑफिसर और बिजली विभाग के लोग जाने, आपका निजी है संपत्ति, हमसे परमिशन ले सकता था लेकिन हम परमिशन कोई नहीं दिया, आप उन पर डायरेक्ट FIR कीजिए। तो हम कोर्ट का शरण लिए हैं, सब अधिकारी के पास गए, वहाँ से हमको भगा। कितने लोग को नामजद किया है आपने? अभी तक नाम बाय नाम 10 लोगों का नामजद किया है और 100 पुलिस बल और कुछ गुंडे तत्व के लोग पुलिस के रूप में जो आए थे उन तमाम लोगों को नामजद किया है। ये बात भी क्लियर हो रही है कि पुलिस गुंडा भी पालती है। जी हाँ, जिस तरह से वो आए हैं और छुप छुड़ा करके, मेरा घर है वहाँ पे, मेन रोड है, आप आए हैं, ये जंगल जिस तरह से कोई जंगली आतंकवाद होता है उसी तरह वो सब मिल करके आए। आतंकवाद नहीं तो और क्या है? जी हाँ, आप देख रहे हैं कि ये पेड़ों के साथ जो व्यवहार हुआ है ये आतंकवाद है। अभी ये पेड़ को देखिए, आप कैमरामैन ले जाएंगे कि ये अंतिम सांस आधा काटा गया है, वो सांस ले रहा है, अभी भी हरा है और इतने वृक्ष को काट दिया गया है। हम पहले भी गुहार लगाया था और वन विभाग के लोग बोले थे कि छटाई कर सकते हैं। मुआवजा की बात में क्या कह रहे हैं आप? मुआवजा पहले भी मांग किया था कि हमको कितना मुआवजा मांगते हैं आप? अब हम तो अब कोर्ट के शरण में गए हैं और 1 करोड़ का दावा ठोका है और 1 करोड़ का मेरा संपत्ति था नष्ट किया है। लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा था मुआवजे को लेकर के? आपको एक चिट्ठी भी मिली है? जी हाँ, चिट्ठी भी कल जब सब ऑफिसर को और जितने भी बिजली अधिकारी हों या जिला पदाधिकारी हों उनको कोर्ट के जरिए एक सम्मन भेजा गया है सबको। तो मोगिज साहब का कल आया है कि आप। मोगिज कौन है? ये बिजली विभाग के, बिजली विभाग का है कि आतंकवादी है ही? नहीं, बैच तो कुछ है नहीं, लेकिन कल जो आया है उनका रेफरेंस एक पत्र आया है डाक के जरिए, तो उसमें मोगिज अहमद है क्या? किस पद पर काम करते हैं? ये बिजली विभाग के मेन ऑफिसर हैं। मेन ऑफिसर? जी हाँ।
तो ये क्या बोल रहे थे कि हम काटेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ, ये बोले कि हम वन विभाग से परमिशन ले आए हैं, हम काटेंगे। दिखाए आपको? तो यही मौखिक बोलते हैं, हम यही बोले कि एक छाया प्रति हमें दे दीजिए आप। थाना प्रभारी के पास भी जाके यही बात किए और कि एक छाया प्रति दे दीजिए। अगर वन विभाग ने कानून से ऊपर हैं क्या मोगी आप? कानून आपसे ऊपर है कि आप कानून से ऊपर हैं? बिहार सरकार आपको चला रही है कि आप ही बिहार को चलाने वाले हैं? क्या हैं आप? आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वन विभाग के आदेश के बगैर आपने इस पेड़ों को कैसे धराशायी कर दिया। आप पर मुकदमा चलेगी। आप जान लीजिए कि आप अब बचने वाले नहीं हैं। आपको मैं ताल ठोक करके बीटी न्यूज आपसे बात कर रही है और कह रही है, चैलेंज करती है कि अगर आप किसानों को रुलाओगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बोलिए क्या दर्द है और आपका? जी हाँ, तो कल आया है कि आप हमारा खाता हमसे गलती हुई है, स्वीकारा है और पत्र में भी लिखा है और पुलिस विभाग पे थोपा है कि आप लोग इनके अंतर्गत ये काम हुआ है, तो निकलना चाहते हैं। लेकिन ये अब तो कोर्ट का मामला है, हमें जो कोर्ट निर्णय देगा हम उसे स्वीकार करेंगे। इस पेड़ों की इस दशा पर कोर्ट में आप गए हैं कि हमारे पेड़ों के साथ ऐसा हुआ है, वन विभाग कुछ किया इसमें? नहीं, वन विभाग कुछ नहीं किया, यही आदेश देते रहे हमको कि हमने आपने वन विभाग को सूचना दिया कि इतने सारे हरे पेड़ काट लिए? जी हाँ, जी हाँ, उसका एविडेंस भी है हमारे पास, सबूत भी है, अगर कोर्ट में पेश होगा। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि बिहार में बिजली विभाग के अधिकारी अब अधिकारी नहीं, ये रंगदारी पर उतर आए हैं और रंगदारी उनके साथ करते हैं जिनके हाथ में हल होता है। रंगदारी ये उन्हीं के साथ करते हैं जो छोटे किसान होते हैं। बिजली के तारों का रूट ये ऐसे पास करता है इस विभाग का इंजीनियर, जिस रास्ते में छोटे छोटे तबके के किसान आते हैं जो 2 कट्ठा 4 कट्ठा 6 कट्ठा की जमीन जोतते हैं, ऐसे किसानों के ऊपर से ये अपने हाई टेंशन तार ले जाते हैं और जब किसान मुआवजा मांगता है तो किसानों को धमकी मिलती है रंगदारों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा। क्या यही सुशासन है? सुशासन की परिभाषा अब यही रह गई कि बिहार में आम लोगों की हत्या होगी, आम लोगों के संपत्ति का नुकसान कराया जाएगा, आम लोगों के साथ नाइंसाफी होगी और आप सरकार कहेंगे कि हम सुशासन दे रहे हैं। अगर यह सुशासन है तो धिक्कार है ऐसे सुशासन पर जो सुशासन के शब्दों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब बने रहिएगा बीडी न्यूज के साथ। हम आपको बिजली विभाग से संबंधित और इस केस से संबंधित हर वो तस्वीर दिखाएंगे जिस तस्वीर को देख करके आप निश्चय यह मान लेंगे कि यह सुशासन नहीं, यह राक्षसी सरकार है। जो हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा और बाय फोर्सली कहा जाता है कि काटा जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? चूंकि आपके पंचायत में भी बड़े जोर शोर से हरे पेड़ों की कटाई हुई है। हरा पेड़ काटना तो अवैध है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से जो है किसान को भी नोटिस किया गया था, सब चीज़ किया गया था। तो बिजली विभाग का जो तार है वो भी जनहित में जाना जरूरी है। उसमें तनी वो है गलती कि मतलब सरकार को उस पर सोचना चाहिए कि छोटे छोटे किसान का जो लैंड जो जा रहा है उसको बचाते हुए सर्वे करना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा भी है कि गांव के बगल में, घर के बगल में सटा हुआ है। सर्वे गलत होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मुआवजे की भी बात कही जा रही थी, तो मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा? नहीं, मुआवजा तो अभी तक जितना हम लोग के संज्ञान में आया मिलकर, मुआवजा तो तकरीबन सबको दिया जा रहा है और दिया भी गया। और अभी जो आप पेड़ वाला बात बोले थे उसमें मुआवजा का बात चल रहा था। उस टाइम हम नहीं थे जिस टाइम मुआवजा का बात चल रहा था, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रहा था कि मुआवजा का प्रोसेस चल रहा था। और दूसरी बात ये भी जानकारी मिला कि अभी न्यायालय में मैटर चल गया है, तब तो मुआवजा न्यायालय ही सेटल करेंगे या वहाँ जो होगा न्यायपालिका से बने होगा उस पर